हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल कि स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप सबने सुना है, जो कि बहुत बड़े एक भौतिक वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन के बाद में उनका ही नाम लिया जाता है भौतिक वैज्ञानिक के रूप में, फिजिसिस्ट के रूप में, ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट इनको बोला जाता है। पैट्रिक प्रिंगल का लिखा हुआ ये चैप्टर है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जब स्कूल में थे तो वो कैसे थे और उनको स्कूल से निकाला भी गया था। तो उनको कैसे स्कूल से क्यों निकाला गया था, पढ़ाई को लेकर के उनके क्या इश्यूज थे, वो उनकी क्या सोच थी पढ़ाई को लेकर के, तो वो सारी चीज है वो इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, जो पैट्रिक प्रिंगल है उन्होंने बताया है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वॉटरलू। तो उनसे पूछा जा रहा है कि इन वॉट ईयर, कि कौन से साल में आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, जो हिस्ट्री टीचर था उसने पूछा कि कौन से साल के अंदर डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच, कि जो पर्शियन लोग हैं उन्होंने फ्रेंच को हराया था एट वॉटरलू के युद्ध में। कि कौन से साल आइंस्टीन, कौन से साल पर्शिया ने वॉटरलू के युद्ध में फ्रेंच को हराया था। ईयर पूछी जा रही है, हिस्ट्री टीचर ने पूछा। तो बोलता है आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता सर। वाई डोंट यू नो, कि तुम क्यों नहीं जानते। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तो जो टीचर है वो बोलते हैं कि यू हैव बीन टोल्ड इट, कि तुम्हें ये बताया जा चुका है, ऑफन प्राय इनफ पर्याप्त बार, मतलब कई बार तुम्हें ये बात है वो प्राय कई बार तुम्हें बताई जा चुकी है, तुम क्यों नहीं जानते। तो आइंस्टीन रिप्लाई देता है आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, कि मैं भूल गया हूँगा। तो टीचर बोलते हैं डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, कि डिड यू एवर, क्या तुमने कभी ट्राई कोशिश करी टू लर्न, याद करने की, कि कभी तुमने याद करने की कोशिश करी। आस्क मिस्टर ब्राउन, जो मिस्टर ब्राउन है जो कि हिस्ट्री टीचर है, उन्होंने पूछा क्या कभी तुमने याद करने की कोशिश करी। तो वो बोलता है आइंस्टीन की नो नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अब अल्बर्ट ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया विद हिज यूजुअल मतलब अपनी सामान्य, अनथिंकिंग यानी बिना सोचे हुए, बिना विचारे हुए, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ। तो अपनी सामान्य बिना सोची ईमानदारी के साथ में अल्बर्ट ने रिप्लाई दिया नहीं सर, नहीं श्रीमान जी। तो टीचर बोलता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं। अब अल्बर्ट बोलता है आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कि आई कांट सी एनी पॉइंट, कि मुझे कोई पॉइंट इसमें दिखाई नहीं देता, मुझे कोई समझदारी दिखाई नहीं देती इन लर्निंग डेट्स, कि डेट को लर्न करने में, तारीख को याद करने में मुझे कोई समझदारी दिखाई नहीं देती। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कि वन कैन ऑलवेज लुक, कि कोई भी एक व्यक्ति है वो ऑलवेज हमेशा लुक देम, उनको देख सकता है इन अ बुक, एक पुस्तक के अंदर हमेशा कोई भी उसको देख सकता है। मतलब डेट याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो किताब के अंदर, बुक के अंदर मिली जाती है, तो उसको याद करने से क्या फायदा। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट। अब जो मिस्टर ब्राउन थे जो कि हिस्ट्री टीचर थे, वो स्पीचलेस हो गए, एकदम चुप हो गए फॉर अ फ्यू मिनट, मतलब कुछ मिनट के लिए जो मिस्टर ब्राउन थे वो चुप हो गए, एकदम से स्पीचलेस हो गए। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। अंत में उन्होंने कहा, हिस्ट्री टीचर ने, मिस्टर ब्राउन ने कहा कि यू अमेज मी, कि तुम मुझे अमेज कर दिया, तुमने मुझे चकित कर दिया आइंस्टीन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि डोंट यू रियलाइज, क्या तुम रियलाइज नहीं करते, क्या तुम महसूस नहीं करते दैट की वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग, कि कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा मोस्ट थिंग मतलब बहुत सी चीजों को इन बुक्स मतलब बुक्स में देख सकता है। मतलब कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अधिकतर चीजों को, मोस्टली जो थिंग्स होती हैं वो पुस्तकों के अंदर हमेशा देख सकता है। तो क्या तुम ऐसा रियलाइज नहीं करते, क्या तुम ऐसा महसूस नहीं करते। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट मतलब वो सभी फैक्ट पे, सभी तथ्यों पे अप्लाई होता है, लागू होता है। यू लर्न एट स्कूल, जो कि तुम स्कूल में सीखते हो, मतलब स्कूल में सीखने वाली प्राय सभी चीजों के ऊपर ये फैक्ट, ये जो तथ्य है वो लागू होता है। तो बोलता है यस सर, हाँ सर, हाँ श्रीमान जी। अल्बर्ट रिप्लाई देता है देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट, कि देन फिर आई सपोज मैं मानता हूं कि यू डोंट सी एनी पॉइंट, कि तुम्हें कोई पॉइंट दिखाई नहीं देता, समझदारी दिखाई नहीं देती इन लर्निंग फैक्ट, कि फैक्ट याद करने में, तथ्यों को याद करने में तुम्हें कोई समझदारी दिखाई नहीं देती है, फिर मैं ऐसा मानता हूं। तो अल्बर्ट है वो रिप्लाई देता है कि फ्रेंकली, स्पष्ट रूप से सर, आई डोंट, मतलब बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई समझदारी नहीं है, सैड अल्बर्ट ने कहा। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, कि देन यू डोंट बिलीव, तो फिर तुम विश्वास नहीं करते हो इन एजुकेशन, शिक्षा में, एट ऑल, कि फिर तुम्हारा शिक्षा में भी कोई विश्वास नहीं है, तुम शिक्षा में भी बिलीव नहीं करते। ओ यस सर, कि अरे हाँ सर, आई डू, मतलब मेरा विश्वास है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, कि आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि लर्निंग फैक्ट
कि तथ्यों को याद करना एजुकेशन है, तथ्यों को याद करना शिक्षा है, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो in that case मतलब इस केस में, इस मामले में, ऐसी परिस्थिति में, said the हिस्ट्री टीचर ने कहा with heavy sarcasm. sarcasm होता है ताना मारते हुए, कि भारी ताना मारते हुए, या ताना मारते हुए, एक बहुत बड़ा ताना मारते हुए हिस्ट्री टीचर ने कहा कि इन दैट केस, ऐसी परिस्थिति के अंदर, परहैप्स शायद, यू विल बी सो काइंड, कि तुम इतने मतलब तुम इतनी मेहरबानी करोगे एज टू टेल द क्लास को बताने में द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में अपनी आइंस्टीन का जो थ्योरी है, मतलब आइंस्टीन सिद्धांत है, क्या उससे क्लास में बताने की तुम मेहरबानी करोगी। मतलब अब तुम फिर अपना सिद्धांत बता दो अगर तुम्हारा कुछ और ही मानना है। अब अल्बर्ट है वो फ्लश मतलब एकदम लाल हो गया, शर्म से लाल हो गया था जब टीचर ने उसको ऐसा बोला। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड, उसने कहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, कि तथ्य है वो मैटर नहीं रखते हैं, कि आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये जो फैक्ट होते हैं वो मैटर नहीं रखते, मैटर क्या रखते हैं, बट आइडियाज, जो आइडियाज है, जो विचार है वो मैटर रखते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं। उसने कहा आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, कि आई डोंट सी द पॉइंट, मुझे कोई समझदारी दिखाई नहीं देती, इन लर्निंग द डेट्स को लर्न करने में, वो बैटल्स मतलब युद्ध की जो डेट है, युद्ध की जो तारीख है, उसको लर्न करने में मुझे कोई समझदारी दिखाई नहीं देती है, कोई पॉइंट नहीं दिखता। ओ इवन विच ऑफ द आर्मीज, और यहाँ तक कि कौन सी आर्मी ने, कौन सी सेना ने किल्ड मोर मैन, ज्यादा आदमियों को मारे, ये भी मुझे मतलब इसमें भी कोई पॉइंट नहीं दिखता। इट वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोज सोल्जर वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि इट वुड बी मोर इंटरेस्टेड, कि ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ज्यादा रुचिकर होगा क्या, इन लर्निंग, ये लर्न करना, याद करना, कि वाई दो सोल्जर वर ट्राइंग, कि ये जो सोल्जर्स जो थे, वो सिपाही जो थे, वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मारने की। तो इट वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, कि ये लर्न करना, ये सीखना, ये जानने में ज्यादा रुचि होगी कि वो जो सिपाही है वो एक दूसरे को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो कितने मारे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंटरेस्टेड, ज्यादा रुचिकर क्या होगा कि वो क्यों मार रहे थे, इसके पीछे रीजन क्या था, ये जानना। अब जो टीचर है वो बोलता है दैट्स इनफ, कि बहुत हो गया, मिस्टर ब्राउन आईज वर कोल्ड एंड क्रूड, मिस्टर ब्राउन की जो आईज थी, आंखें थी, वो एकदम से कोल्ड मतलब ठंडी हो गई, निष्ठुर हो गई, एंड क्रूएल, और निर्दयी हो गई थी। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, कि आइंस्टीन, वी डोंट वॉन्ट, हम नहीं चाहते हैं, लेक्चर फ्रॉम यू, तुम्हारी तरफ से हम एक कोई लेक्चर है वो नहीं चाहते हैं। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे और आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। अब वो उसको पनिश देता है कि यू विल स्टे, कि तुम रुकोगी, इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, कि आज तुम एक्स्ट्रा पीरियड तक स्कूल में ही रुकोगे। और दो यद्यपि आई डोंट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं करता हूँ कि इट विल डू यू मच गुड, कि इससे तुम्हारा कुछ ज्यादा अच्छा होगा, मतलब इससे तुम्हारा कोई फायदा होगा या तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, ये मैं कल्पना नहीं करता हूँ, ऐसा मैं इमेजिन नहीं करता, लेकिन तुम्हें आज एक्स्ट्रा पीरियड स्कूल में रुकना होगा, ऐसा वहां पे रुकने के लिए उसको पनिशमेंट दिया है। आई वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, कि आई वोंट डू द स्कूल मतलब जो स्कूल है इसमें स्कूल का भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, स्कूल का भी कुछ गुड नहीं होगा इस चीज में, मतलब तुम अगर एक्स्ट्रा रुके तो न तो कुछ स्कूल का अच्छा होगा, न ही तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, दोनों का ही भलाई नहीं होगी। यू आर अ डिस्ग्रेस, कि तुम एक डिस्ग्रेस हो, तुम एक अपमान हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई यू कंटिन्यू टू कम, तुम लगातार क्यों आते हो, तो इस बात का मुझे नहीं पता तुम क्यों आते हो, लेकिन तुम क्या हो, एक डिस्ग्रेस हो, एक तुम अपमान हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, इट्स नॉट माई विश सर, कि श्रीमान जी ये मेरी विश नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है। अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट ने बताया, अल्बर्ट ने कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योरसेल्फ। अब टीचर ने कहा कि देन फिर यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, अनग्रेटफुल मतलब कृतघ्न होना, जिसे जो आभार व्यक्त करता, आभार प्रकट नहीं करता है, जो किसी का आभार नहीं मानता है, तो उसको बोलते हैं कृतघ्न, किए गए उपकार को न मानने वाला। तो देन फिर यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, कि तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो, तुम एक कृतघ्न लड़के हो। एंड ought टू बी ashamed, और तुम्हें ashamed होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, ऑफ योरसेल्फ, अपने आप पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, कि आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, सुझाव देता हूँ
कि आस्क योर फादर, अपने फादर से कहो, टू टेक यू अवे, कि तुम्हें ले जाए। तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए, क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो है ही नहीं, तो तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, कि अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट है वो उसने मिजरेबल फील किया, मतलब दुखी महसूस किया। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब वो स्कूल से गया, दैट आफ्टरनून, के उस दोपहर जब वो स्कूल से गया, स्कूल को छोड़ा, उसने दुख फील किया। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, नोट दैट इसलिए नहीं कि इट हैड बीन अ बैड डे, कि ये एक बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनवे, कि खैर जो अधिकतर दिन थे वर बैड नाउ, अब वो बैड होते थे, बुरे होते थे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट बिकॉज लेकिन क्योंकि किस लिए वो दुखी था, कि ही हैड टू गो बैक, उसको वापस जाना था, टू द हेटफुल प्लेस, उस घृणास्पद स्थान पे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, की अगली सुबह उस घृणास्पद स्थान, मतलब जो स्कूल है उस पे, वहां पे उसे वापस जाना होगा, फिर से उसको जाना था। तो ये सोच करके वो क्या था, मिजरेबल था, वो दुखी था कि ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह उस हेटफुल प्लेस पे, उस घृणास्पद स्थान के ऊपर उसको वापस जाना था। ही ओनली विश हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, कि ही ओनली विश्ड, वो केवल चाहता था, उसकी एकमात्र इच्छा थी, हिज फादर वुड टेक हिम अवे, कि उसके पिताजी उसको लेकर चले जाएं। बट लेकिन देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, तो लेकिन इन इवन आस्किंग मतलब पूछना, कि यहाँ पूछने में भी वहां पे कोई पॉइंट नहीं था, मतलब कुछ भी लाभ होने वाला नहीं था, ऐसा पूछने में भी उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था, कोई समझदारी नहीं थी पूछने में भी, क्योंकि उसके फादर उसको नहीं ले जाने वाले थे। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, ही न्यू वो जानता था, व्हाट द आंसर वुड बी, कि आंसर क्या होगा, उत्तर क्या आएगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, ही वुड हैव टू स्टे, कि उसको रुकना होगा, अंटिल जब तक, कि ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, वो अपना डिप्लोमा जब तक नहीं ले लेता है उसको वहीं पे रुकना होगा, उसे स्कूल में रुकना पड़ेगा। तो उसके फादर है वो यही बोलते कि अपना डिप्लोमा कंप्लीट करो और फिर आना। तो उसको जो आंसर है वो पता था कि उसके फादर से उसे क्या रिप्लाई मिलेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, कि गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स, लॉजिंग्स मतलब जो आवास स्थान है जहाँ पे वो रहता था, डिड नॉट चीयर हिम अप, कि अपने उस आवास स्थान पे वापस जाते हुए उसको ज्यादा खुशी नहीं हुई, मतलब उसको वहां पे जहाँ पे वो रहता था वहां पे वापस जाते हुए उसे खुशी नहीं होती थी। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. तो his father had so little money to spare, spare होता है बचाना, कि उसके फादर है वो इतना कम धन है वो बचा पाते थे, that कि Albert had been found a room, Albert को एक कमरा है वो मिला, in one of the poorest quarters of Munich, कि म्यूनिक के सबसे गरीब क्वार्टर्स में से, सबसे जो निर्धनतम जो गरीब जो कमरे हैं, जो घर है उनमें से एक कमरा है वो अल्बर्ट को मिला था। इतना कम धन है वो उसके फादर है वो बचा पाते थे कि अल्बर्ट को म्यूनिक में सबसे गरीब क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर उसको मिला था, सबसे गरीब लोगों के कमरों में से एक कमरा उसको मिला था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, बट ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। ही डिड नॉट माइंड, कि वो परवाह नहीं करता था, द बैड फूड, कि बुरे भोजन की, और जो लैक ऑफ कंफर्ट था मतलब आराम की जो कमी थी इसकी वो परवाह नहीं करता था, और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, और जो डर्ट थी मतलब जो गंदगी थी उसकी भी परवाह नहीं करता था। डर्ट मतलब जो धूल थी, स्क्वेलर यानी जो गंदगी थी, उस धूल और गंदगी की भी वो परवाह नहीं करता था। बट लेकिन ही हेटेड, वो घृणा करता था, द एटमोस्फेयर, उस एटमोस्फेयर के, उस वातावरण की, ऑफ स्लम वायलेंस, स्लम यानी जो गंदी बस्ती जो होती है, वायलेंस यानी हिंसा, तो उस गंदी बस्ती की जो हिंसा थी उस एटमोस्फेयर से, उस वातावरण से वो घृणा करता था। उसको धूल से, गंदगी से, आराम का जो भाव था, जो बुरा भोजन था उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो स्लम वायलेंस थी उससे वो घृणा करता था, गंदी बस्ती की जो हिंसा थी उससे वो घृणा करता था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, कि उसकी जो लैंड लेडी थी, जो मकान मालकिन थी, वो अपने बच्चों को नियमित रूप से बीट करती थी, मारती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और प्रत्येक सैटरडे को, शनिवार को, हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका हस्बैंड है वो ड्रंक करके आता, पी करके आता, एंड बीट हर, और उसको पीटता। प्रतिदिन तो वो माँ अपने बच्चों को पीटती और उस लेडी को उसका हस्बैंड पीटता हर शनिवार को। बट एट लास्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, कि बट लेकिन एटलीस्ट कम से कम, यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, कि तुम्हारा खुद का एक कमरा है, कि कम से कम तुम्हारे पास अपना एक कमरा है,
विच इज मोर देन आई कैन से, जो कि मैं कहूं तो उससे कुछ ज्यादा ही है, मतलब मेरे विचार से काफी है कि तुम्हारे पास अपना कम से कम एक कमरा तो है। सेड यूरी, यूरी ने कहा व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब शाम को व्हेन ही कॉल्ड राउंड मतलब मिलने गया, इन द इवनिंग शाम को जब उससे मिलने गया, एल्बर्ट है वो यूरी से मिलने गया, यूरी उसका फ्रेंड है, तो उसने कहा कि मेरे कहने से कुछ ज्यादा ही है, मतलब तुम्हारे पास कम से कम अपना कमरा तो है, वो मेरे विचार से कुछ ज्यादा ही है। तो अब एल्बर्ट है वो रिप्लाई देता है कि एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, कि एटलीस्ट कम से कम यू लिव, कि तुम रहते हो अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, कि तुम सभ्य मानवों के बीच में तुम रहते हो, कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो। इवन इफ, चाहे दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, चाहे वो सारे गरीब स्टूडेंट हो। सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कि तुम कम से कम सिविलाइज के बीच में तो रहते हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने उत्तर दिया, रिप्लाई दिया, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, कि वो सारे सभ्य नहीं है, वो सब सिविलाइज नहीं है। डिड यू नोट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल, कि डिड यू नोट हियर, क्या तुमने नहीं सुना, दैट की वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति है वो किल्ड, वो उसको मार दिया गया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इन ए ड्यूल, ड्यूल मतलब एक द्वंद्व के अंदर, द्वंद्व युद्ध जो होता है, उस द्वंद्व युद्ध के अंदर पिछले सप्ताह उनमें से एक को मार दिया गया, क्या तुमने ऐसा नहीं सुना। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, अब अल्बर्ट पूछता है कि एंड वॉट हैपन्स, और क्या घटित हुआ, टू द वन, उस एक का, हु किल्ड हिम, जिसने उसे मारा, मतलब जिसने उसको मारा था, उसका क्या हुआ। तो वो बोलता है, यूरी रिप्लाई देता है कि नथिंग, कुछ नहीं, ऑफ कोर्स वास्तव में कुछ नहीं। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसको तो यहाँ तक कि उस पर प्राउड है, इस बात पे उसको गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, हिज ओनली वरी, कि उसकी एकमात्र चिंता है कि अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम, अथॉरिटीज ने, अधिकारियों ने उससे बोला है, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल, कि अब और ज्यादा ड्यूल वो नहीं करे, और अधिक द्वंद्व जो फाइट है वो न करे, ऐसा अथॉरिटीज ने उसको बोला, अधिकारियों ने उससे कहा, इस बात की उसको चिंता है। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर। तो बोलता है कि ही इज अपसेट, वो अपसेट है, वो निराश है, अबाउट दिस, इसके बारे में वो निराश है, इस बात को लेकर वो परेशान है, बिकॉज क्योंकि ही हैजंट ए सिंगल स्कार, कि उसके एक सिंगल स्कार, एक छोटा सा भी एक स्कार मतलब घाव का निशान नहीं है, ऑन हिज फेस, उसके फेस के ऊपर, टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने शेष बचे हुए जीवन में उसको पहनने के लिए, दिखाने के लिए, घाव पहना नहीं जाता, दिखाया जाता है, शो किया जाता है, एज ए बैज ऑफ ऑनर, कि सम्मान के, ऑनर के एक बैज के रूप में, सम्मान के एक तमगे के रूप में, जो बैज मिलता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, किसी को किसी चीज में सम्मान जब प्रदान किया जाता है, ऑनर मिलता है, तो उसको बैज दिया जाता है एक लगाने के लिए। तो सम्मान के एक तमगे के रूप में उसके अपने जीवन के शेष, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब शेष जीवन के अंदर दिखाने के लिए उसके चेहरे के ऊपर एक सिंगल स्कार नहीं है, एक कोई घाव का भी निशान नहीं है, तो वो क्या शो करेगा कि उसने ड्यूल किया था, इतने ड्यूल वो जीते भी थे। तो इस बात की उसको टेंशन है, इस बात की उसको चिंता है कि उसके पास दिखाने के लिए एक सिंगल स्कार तक नहीं है। तो उसके बाद में बोलता है, ओ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट है वो एक्सक्लेम यानी चिल्लाया, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स है, ये विद्यार्थी है। वेल अच्छा, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे, सैड यूरी, यूरी ने कहा। आई डाउट इट, सैड एल्बर्ट ग्लमली, आई डाउट इट, कि मुझे इसमें डाउट है, संदेह है, सैड एल्बर्ट ग्लमली, एल्बर्ट ने ग्लमली यानी उदासी के साथ, निराशा के साथ, एल्बर्ट ने कहा कि मुझे इसमें संदेह है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, क्या आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ कि आई विल एवर पास, कि मैं कभी पास कर पाऊंगा द एग्जाम को, फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि स्कूल डिप्लोमा के लिए मैं परीक्षा को पास कर पाऊंगा, ऐसा मैं नहीं सोचता। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, ही टोल्ड हिज कजिन, उसने अपनी कजिन, अपनी चचेरी बहन एल्सा को भी सेम चीज है वो बोली, नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, जब वो म्यूनिक में आई थी, जब अगली बार जब वो म्यूनिक आई थी जहां पे वो रह रहा था, उस म्यूनिक में जब नेक्स्ट टाइम वो आई थी, तो सेम बात है वो अपनी कजिन एल्सा को उसने बताई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, कि नॉर्मली सामान्यतया शी लिव्ड इन बर्लिन, वो बर्लिन में रहती थी, वेयर जहां पे हर फादर, उसके पिताजी, किसके, उस एल्सा के पिताजी, हैड ए बिजनेस, उसके एल्सा के पिताजी का बिजनेस था, व्यवसाय था, तो वहीं पे वो रहती थी। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, शी सेड, तो वो कहती थी, क्या कहती थी कि आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम, कि एग्जाम को पास करने के लिए तुम पर्याप्त सीख सकते हो।
ऐसा वो जो एल्सा है वो बोलती थी कि एग्जाम को पास करने के लिए तुम पर्याप्त सीख सकते हो अल्बर्ट, इफ यू ट्राइड, यदि तुम ट्राई करो, यदि तुमने कोशिश करी, अगर तुम कोशिश करते हो तो तुम एग्जाम को पास करने लायक पर्याप्त सीख जाओगे, ऐसा वो कहती थी। I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. कि I know lots of boys, कि मैं बहुत से बॉयज को, लड़कों को जानती हूँ, who are much more stupid, जो कि बहुत ज्यादा स्टूपिड है, than you are, कि तुमसे भी ज्यादा स्टूपिड है, जो तुमसे भी ज्यादा मूर्ख है, उनको, बहुत से लड़कों को मैं जानती हूँ। who get through, जो कि पास हो गए थे, मतलब सफल हो जाते हैं, ऐसे बहुत से लड़कों को मैं जानती हूँ जो कि तुमसे भी ज्यादा मूर्ख है और वो पास हो गए। They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. तो वो क्या कहते हैं? They say, वो कहते हैं, you don't have to know anything, कि तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। You don't have to know anything, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं जानना है। They say, वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं जानना है। You don't have to understand, तुम्हें कुछ भी समझना नहीं है। What you are taught, जो भी तुम्हें taught मतलब सिखाया जाता है, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, वो तुम्हें समझना नहीं है। जस्ट बी एबल, केवल इतना एबल होना है, इतना योग्य होना है, समर्थ होना है, टू रिपीट इट, कि इसको दोहरा सको इन द एग्जाम में इसको दोहराने के लिए तुम्हें एबल होना है। बस क्या करना है, तुम्हें एग्जाम में उसको दोहराने के लिए एबल होना है, समर्थ होना है। तुम्हें वो समझना नहीं है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है। दैट्स द होल ट्रबल, सैड अल्बर्ट ने कहा, दैट्स द होल ट्रबल, कि यही तो पूर्ण समस्या है, यही तो मुसीबत है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, कि आई एम नो गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ, एट लर्निंग थिंग्स, चीजों को लर्न करने में, बाई हार्ट मतलब मन लगा करके, अपने दिल से, अपने मन से चीजों को याद करने में मैं अच्छा नहीं हूँ, यही तो समस्या है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कि यू डोंट नीड, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, टू बी गुड एट इट, कि इसमें तुम्हें अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट, कि तोते के समान कोई भी लर्न कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम्हें केवल ट्राई नहीं करना है, तुम कोशिश मत करो, मतलब तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, तुम कोशिश मत करो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एंड येट, और फिर भी आई ऑलवेज सी यू, मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ, विद ए बुक, एक किताब के साथ, अंडर योर आर्म, कि तुम्हारी आर्म के नीचे, तुम्हारी भुजाओं के नीचे या तुम्हारे बगल में हमेशा मैं तुम्हें किताब के साथ देखती हूँ। फिर भी ऐसा ने आगे कहा, जब वो बोलता है कि मुझे सीखना पढ़ना पसंद ही नहीं है, तो फिर भी मैं तुम्हें एक किताब के साथ में देखती हूँ अपने बगल में। What is the one you are reading, कि what is the one, वो कौन सी बुक है, you are reading, जिसे तुम पढ़ रहे हो, मतलब कौन सी चीज तुम पढ़ रहे हो, ऐसा एल्सा पूछती है। A book on geology, कि एक किताब ऑन जियोलॉजी के ऊपर, जियोलॉजी मतलब जो भूगर्भ शास्त्र है, जिसमें भूमि के नीचे क्या है, जिसके बारे में पता चलता है, भूमि के विज्ञान के बारे में पता चलता है, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। तो जियोलॉजी की एक किताब। अब वो बोलती है जियोलॉजी, क्वेश्चन मार्क के साथ में, जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टाने और चीजें, ऐसी ही चीजें, मतलब चट्टाने और ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें। डू यू लर्न दैट, क्या तुम इन्हें याद करते हो? तो बोलता है नो, नहीं। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कि हमारे तो स्कूल में मुश्किल से ही कोई साइंस है, विज्ञान है, मतलब हमारे स्कूल में तो विज्ञान पढ़ाई ही नहीं जाती, मुश्किल से के अंदर पढ़ाई जाती है, तो स्कूल में विज्ञान का इतना नहीं था। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम क्यों इसे पढ़ रहे हो? तो वो पूछती है कि जब पढ़ाई नहीं जाती तो क्यों इसे पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इजंट दैट ए गुड इनफ रीजन, क्या इजंट दैट ए गुड इनफ रीजन, क्या ये एक पर्याप्त अच्छा कारण नहीं है? मतलब मुझे ये पसंद है तो क्या ये एक पर्याप्त अच्छा कारण नहीं है? इजंट दैट ए गुड, कि क्या ये एक अच्छा इनफ पर्याप्त रीजन यानी कारण नहीं है? ऐसा शायद ऐसा है, उसने शायरी भरी, उसने आह भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स, कि वास्तव में तुम सही हो अल्बर्ट, शी सैड, उसने कहा, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये डिप्लोमा में तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, मतलब जो डिप्लोमा तुम्हें प्राप्त करना है उसमें तुम्हारी ये किताब है वो हेल्प नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, कि अपार्ट फ्रॉम बुक्स, किताबों के अलावा, उन साइंस की किताबों के अलावा, हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक, उसका एकमात्र जो कंफर्ट था, जो आराम था, वो म्यूजिक था, संगीत था। कि उसको एक तो रुचि थी साइंस की बुक में, दूसरा उसको संगीत के अंदर रुचि थी, तो अकेला जो कंफर्ट है वो साइंस था, म्यूजिक था साइंस की किताबों के अलावा। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वो अपना वायलिन है वो रेगुलरली बजाता था, नियमित रूप से बजाता था। अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक कि उसकी लैंड लेडी, मकान मालिक, उसको रुकने के लिए नहीं बोल देती, तब तक वो नियमित रूप से वायलिन बजाता था। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, शी सैड, वो बोलती थी, उसकी जो मकान मालिक है वो बोलती थी कि दैट वेलिंग, की ये जो वेलिंग है, ये जो विलाप है, मतलब ये जो चीख है, वायलिन की जो आवाज है, वो मेरी नर्व्स को मतलब प्रभावित करती है, मेरी जो तंत्रिका है उनको प्रभावित करती है। देयर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस, की इस घर के अंदर पर्याप्त आवाज है, पर्याप्त शोर है।
विद ऑल द किड्स हाउलिंग, कि ये जो सारे बच्चों की जो हॉलिंग है, मतलब जो चीखने की जो आवाज है, इन बच्चों की चिल्लाने की आवाज है, इससे इस घर में बहुत शोर होता है, बहुत पर्याप्त शोर है वो होता है। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, कि अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड, अल्बर्ट है वो टेम्पटेड मतलब उसको ललायत हुआ, उसको लालसा हुई, टू पॉइंट आउट, ये पॉइंट आउट करने की, अल्बर्ट को ये कहने की इच्छा हुई, लालसा हुई कि मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अधिकतर समय तो इट वॉज शी, ये वही होती थी, वो लेडी होती थी, हु मेड देम हाउल, जो उनको हाउल करवाती थी, जो उनको चीखने पे मजबूर करती थी, शोर मचाने पे उनको मजबूर करती थी। बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, इट वॉज बेटर टू से नथिंग, कि कुछ भी न कहना ही बेटर होगा, बेटर था, ऐसा उसने निश्चय किया। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा कि आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, कि म्यूनिक में अकेले 6 महीने बिताने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो आगे बोलता है, इट इज absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि इट इज absurd मतलब ये absurd होगा, ये बुरी बात होगी, दैट कि आई शुड गो ऑन लाइक दिस, मैं इस तरीके से चला जाऊं तो ये बुरी बात होगी। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, कि इन द एंड, कि एंड के अंदर, अंत के अंदर, मतलब एकदम अंत में ये बात, इट विल टर्न आउट, ये बात है वो टर्न आउट हो जाएगी, ये बात है वो साबित हो जाएगी कि आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, मैं अपने फादर की मनी को वेस्ट कर रहा हूँ, अपने फादर के पैसे को बर्बाद कर रहा हूँ, ये बात साबित हो जाएगी। एंड एवरीवन्स टाइम, और प्रत्येक व्यक्ति के समय को भी मैं बर्बाद कर रहा हूँ, ये बात भी साबित हो जाएगी लास्ट में। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, कि इट विल बी बेटर फॉर ऑल, मतलब सबके लिए ये बेटर होगा, अच्छा होगा कि इफ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं अभी इसको बंद कर दूं, स्टॉप कर दूं, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। एंड देन व्हाट विल यू डू, और फिर तुम क्या करोगे, यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा। तो वो रिप्लाई देता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, कि इफ आई गो टू मिलान, यदि मैं मिलान चला जाता हूँ, मिलान सिटी का नाम है, अगर मैं वहां जाता हूँ, तो आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि माई फादर विल सेंड मी बैक, मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, या फिर मतलब अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो फिर हिज आईज ग्लिम्ड विद अ सडन आइडिया, उसकी जो आंखें है वो ग्लिम, चमक उठी, विद अ सडन आइडिया मतलब एक अचानक विचार के साथ में उसकी आंखें हैं वो चमक उठी। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, कि यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो, किसी मित्र डॉक्टर को जानते हो। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, कि मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ, चिकित्सा में जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनको जानता हूँ। सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, उनमें से कुछ फ्रेंडली है, कुछ मित्रवत है। सैड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर नो, कि डॉक्टर नहीं। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, कि आई हैव नेवर हैड इनफ मनी, कि मेरे पास कभी भी पर्याप्त धन है वो नहीं रहा, टू गो टू वन मतलब किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है वो नहीं है। वाई, क्यों। सपोज, वो बोलता है, अल्बर्ट बोलता है कि सपोज कि मान लो, सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा दैट कि आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मुझे कोई नर्वस ब्रेकडाउन है, मेरे तंत्रिका तंत्र खराब हो गया हो। सपोज ए डॉक्टर वुड से, कि सपोज मान लो ए डॉक्टर वुड से, एक डॉक्टर है वो कहेगा, इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, कि इट्स बैड फॉर मी, कि मेरे लिए बुरा है, टू गो टू स्कूल मतलब स्कूल में जाना मेरे लिए बुरा है, ऐसा डॉक्टर कहेगा। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, एंड आई नीड, और मुझे आवश्यकता है, टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और इससे मतलब तुरंत ही, गेट अवे मतलब अलग हो जाना, इससे तुरंत ही हट जाने की मुझे आवश्यकता है, मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए स्कूल से, मेरे लिए स्कूल जाना है वो बुरा होगा, ऐसा मान लो डॉक्टर कह दे तो, कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है। तो आई होप आपको इतना जो चैप्टर है वो समझ में आया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको ये बात है वो क्लियर हुई है जितनी इसमें आज पढ़ाई गई है। तो किस प्रकार से देखो, अल्बर्ट को भी ये जो फैक्ट है वो याद करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो भी चीजों को सीखना चाहता था, वो उसको रटना नहीं चाहता था। तो आपने आइंस्टीन के बारे में सुना है, आइंस्टीन के बारे में आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।